हिमाचल में पंजाब की हवा से कर्मचारी वर्ग के कान खड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे वर्तमान सरकार की नींद भी उड़ने लगी है। इन चुनावों में सबसे ज्यादा बेचैनी आम आदमी पार्टी ने पैदा की है। इससे कांग्रेस और भाजपा के भीतर एक तरह से खलबली मची हुई है। दोनों ही पार्टियों की नजर 6 अप्रैल की मंडी रैली पर है, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान मंडी में रैली करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि ये हिमाचल की सबसे बड़ी रैली होगी और इस रैली में हिमाचल प्रदेश के दोनों ही पार्टियों के कई दिग्गज आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी मंडी से कोई बड़ा ऐलान कर सकती है, जिससे आने वाले दिनों में सियासत और गरमाएगी। हालांकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपने अपने हिसाब से रणनीति तय की है। फिर भी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आपकी मंडी रैली पूरे प्रदेश को क्या संदेश देकर जाती है। ऐसा महसूस होने लगा है कि पंजाब की हवाएं हिमाचल में आने लगी हैं और कर्मचारी वर्ग के भी कान खड़े हो गए हैं। बड़े दिनों से हम चर्चा करते आ रहे थे कि सत्ताधारी दल भाजपा हिमाचल में बहुत सरगर्म है। मीटिंगों का दौर है ना जी, कार्यकर्ताओं से मिलने का दौर, रणनीति बनाने का दौर, सब चला हुआ था। कांग्रेस कहीं एक तरह से एक दो बयान दे के आगे पीछे थे। आम आदमी पार्टी भी सिर्फ यही बात सुनने में आ रही थी कई दिनों से कि मंडी में रैली होगी। आज ओंकार जी दोनों ही चीज़ें सामने आई हैं। पहले तो ये बताइए कि सियासत की अब किस ओर बढ़ रही है हिमाचल के? जी बिल्कुल, जैसे जैसे मौसम गर्म हो रहा है वैसे वैसे सियासत भी गर्म हो रही है और प्रदेश की दोनों ही राजधानियों में जो है आज कांग्रेस का कुछ प्रदर्शन हुए हैं, धर्मशाला में आपकी बैठकें हुई हैं, तो इस तरह से ये सिलसिला अब चल निकला है। जी 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 सिलसिला चल निकला है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ अभी कि आज प्रदेश की दोनों राजधानियों में जैसे आपने कहा विरोध प्रदर्शन हुए, बात पहले राजधानी शिमला की कर लेते हैं। क्या हुआ वहां पे? कांग्रेस ने आज ठीक तेवर दिखाया ना, जरा वहां क्या हुआ? अनिल जी, शिमला में कांग्रेस के कई वीआईपी नेता पहुंचे हुए थे और खूब गहमा गहमी वहां रही है। तो कांग्रेस के जो प्रभारी हैं राजीव शुक्ला हैं, उन्होंने महंगाई को लेकर जो है वो केंद्र की सरकार को कोसा है और उन्हीं के नेतृत्व में जो है एक वहां कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। अच्छे वाला किया और जोरदार हुआ है। और डीसी ऑफिस के बाहर ठीक ठाक हंगामा वहां हुआ है। तो इसके बाद जो है वो महंगाई, बेरोजगारी और ये तमाम मुद्दों पे जो है जोरदार नारेबाजी वहाँ होती है। सिलेंडर ने जिस तरह सेंचुरी लगाई है, सिलेंडर की भी बड़ा पूजा बताते हैं वहाँ पे हार चढ़े। और सिर्फ शिमला में ही नहीं, कांग्रेस ने तो आज समा बांध दी है पूरे प्रदेश में। देखिए, महंगाई सेंचुरी लगा चुका है आपका पेट्रोल, डीजल उसी ओर है और ये कहिए कि 1000 से ऊपर जा चुका है सिलेंडर, वो भी सब्सिडी वाला घरेलू गैस सिलेंडर। दूसरे की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो 2500 की तरफ है। तो ये तो मानने वाली बात है कि महंगाई जो है वो बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस को पता है, कांग्रेस को पता है कि पिछले उपचुनावों में 4 जगह जो जीत हुई है उसमें कोई माने ना माने, महंगाई एक बहुत बड़ा कारण था, बहुत बड़ा फैक्टर था। कांग्रेस को दिख रहा है कि अभी जैसे तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही हैं ओंकार जी, बिल्कुल ये और ऊपर जाएंगी और ऊपर जाएंगी। मुद्दा छेड़ दिया है कांग्रेस ने, रेट और बढ़े तो कांग्रेस देख रही है कि इसमें स्वतः ही फायदा होता जा रहा है। भाजपा डिफेंसिव होती जाएगी यहाँ पे और पूरे प्रदेश में मुहिम छिड़ी है। अच्छा, एक चीज़ देखें, राजीव शुक्ला साहब, हम बार बार बात करते रहे, उनको विपक्ष की ओर से ये भी ताने दिए जाते हैं कि जी ये तो वीआईपी प्रभारी हैं, लेकिन आज तो कल से ही जब से वो आए हैं मीटिंगों का दौर चला हुआ है और आज वो बढ़ चढ़ के धरने में शामिल थे शिमला में। पूरे आप ये कहिए कि देश में तस्वीरें, उनकी भी एक वजह है कि वो नेशनल लेवल की भी न्यूज़ बन रही है राजीव शुक्ला की वजह से ही। तो इनकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल अनिल जी, दूसरे दल कांग्रेस पे कई बार जो है वो तंज कसते हैं कि कांग्रेस में फसली बटेरे बहुत हैं, मगर हम तो इसे कांग्रेस की कार्य संस्कृति ही कहेंगे कि 4.5 साल के बाद जो है वो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और तब तक लोगों को कई नेताओं के जो है इनके चेहरे भी याद नहीं रहते हैं कि कौन आया कौन गया है। तो शायद कांग्रेस में वीआईपी कल्चर को आसानी से जो है वो कांग्रेस से इस कल्चर को त्यागना नहीं चाहती है। राजीव शुक्ला भी कांग्रेस के एक वीआईपी नेता हैं
वो शिमला जब भी आते हैं तो अपने तौर तरीके से आते हैं। हिमाचल जब भी आते हैं, जी हिमाचल जब भी आते हैं, क्योंकि हिमाचल के वो प्रभारी हैं। तो जैसे आपने जिक्र किया जी कि पिछले उपचुनाव जो है वो महंगाई के मुद्दे पे जो है वो जीते गए और कांग्रेस में सफल हुई है। तो आगे भी शायद इनकी रणनीति रही होगी कि जो राजीव शुक्ला जी क्या मंत्र उनके कान में फूंक के जाते हैं, ठीक है, हमें उससे क्या लेना देना है, अपनी अपनी संस्कृति है, पर सियासत चलती रहनी चाहिए और एक स्वस्थ सियासत जो है वो चलती रहे तो अच्छी चीज रहती है। जी 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 जी, लेना देना एक्चुअली प्रदेश की जनता को है। बिल्कुल। प्रदेश की जनता, देखिए जैसे हिमाचल में हम याद रखें ओंकार जी, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा। मुख्यमंत्री साहबा बोल चुके हैं कि जी हम जाएंगे मिशन रिपीट पे और हम होंगे सफल। कांग्रेस असफल रही है एज ए विपक्ष भी, और इनका कहना है कि बाकी प्रदेशों में हाल देख लीजिए जहाँ पे रिजल्ट आए हैं। केंद्र में मोदी साहब बैठे हुए हैं। ये अलग बात है कि अभी मोदी साहब के केंद्र में होने को डायरेक्ट बड़ा बेनिफिट हिमाचल को एज अ स्टेट नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है, कोई पैकेज कोई किसी तरह का नहीं मिला है। लेकिन जैसे आप अगर हम इसको ऐसे कहें कांग्रेस को लेके, तो ये जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें शायद जल्दी फैसला हो जाएगा अब कि कब से हो रहे हैं। मई महीने में शिमला नगर निगम जिसे सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है, तो कांग्रेस ने तो तैयारी कर दी है नगर निगम चुनावों की। ये अलग बात है कि ये सुनने में आया कि कल जो मीटिंग हुई है, सामने आया, सुनने में क्या सामने आया कि बहुत से नेता बहुत से पार्षद जो थे वो मीटिंग में पहुंचे ही नहीं। अब कांग्रेस किससे नाराज है क्या कुछ, बल्कि ऐसे समय में तो जब कांग्रेस को ये लग रहा है कि हमारी बारी है जी सत्ता लेने की, तो थोड़ा सा उत्साह ज़्यादा होना चाहिए। अब ये क्यों हो रहा है कांग्रेस में, ये खैर थोड़ा चर्चा का विषय है, इस पर हम चर्चा आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी, जी 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 जी, दूसरी राजधानी में आज आम आदमी पार्टी थी। एक तरफ शिमला में कांग्रेस, या पूरे प्रदेश में कांग्रेस के संगठनों ने प्रदर्शन किया विभिन्न स्थानों पे प्रदेश में। आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन साहब, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना जी शिमला में, जब उन्होंने बड़ी धमाकेदार दावा किया था। आज थे ये कांगड़ा जिला में। जी बिल्कुल, क्या इनका शेड्यूल रहा, क्या कहा इन्होंने? अनिल जी, आम आदमी पार्टी की जो पंजाब में जो बूस्टर डोज मिला है, तो उस बूस्टर डोज से उसके बाद आम आदमी पार्टी खुद को ग्रेट खली से कम नहीं समझ रही है। ठीक है, अपनी राह आसान करने के सभी तरीकों पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी लगातार काम कर रही है। आज शाहपुर में इन्होंने मीटिंग की, उसके बाद धर्मशाला में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है। तो इनके जो हेल्थ मिनिस्टर हैं सत्येंद्र जैन, तो उस मीटिंग में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो देखने वाला था। दरअसल 6 अप्रैल की जो मंडी में एक बहुत बड़ी उनका दावा है कि बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं, तो उस रैली से पहले अनिल जी ये आम आदमी पार्टी जो है पूरे प्रदेश की नब्ज जो है उसको टटोल रही है। तो अब देखते हैं इस टटोलने में क्या क्या उनको दिखाई देता है, क्या नहीं दिखाई देता है। खुलासा क्या किया सत्येंद्र जैन साहब ने, क्या कोई चीज बताई अपना आगे आने वाले? देखिए, सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी का कोई भी साधारण कार्यकर्ता है, जो ये लोग जब भी कोई बात करते हैं ना तो ऐसी बात करते हैं कि आम आदमी के दिल को वो बात छू जाती है। ठीक है, और जनता का उत्साह जो है वो बढ़ता रहता है। तो उन्होंने धर्मशाला में जो मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने ओपीएस के मुद्दे को छुआ। ठीक है, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपीएस का मुद्दा उन्होंने छुआ। आपको देखिए कि ओपीएस के मुद्दे, जी हम अभी चर्चा करके हटेंगे, कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और सीधा जब हम पंजाब में जाते हैं और हिमाचल में उसकी ये देखते हैं, तो अगर आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले हिमाचल में ओपीएस जैसे मुद्दे को छेड़ती है तो बहुत बड़ी एक संदेश बढ़त वैसे ही ले जाती है। देखिए ना जी, 1.5 लाख कर्मचारी अगर आते हैं। जी, उसके बाद उन्होंने सुशासन की बात कही, शिक्षा की बात कही, रोजगार की बात कही, टूरिज्म की बात कही, बागवानी की बात कही। कैंडिडेचर पे कुछ कहा ओंकार जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी में स्वयंभू कैंडिडेट बहुत ज्यादा हो गए हैं। एक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 खड़े हो गए लोग, उस पर कुछ उम्मीदवारी पे उन्होंने कहा हमारे उम्मीदवार आम आदमी जो है हम उसको उम्मीदवार बनाएंगे। हर आदमी आम ही समझता है। बिल्कुल हम क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नेता हैं, वो चाहे कांग्रेस के हों, भाजपा के हों या आम आदमी हो, पर हम जब भी किसी को टिकट देते हैं तो वो आप मतलब आम जनता में से ही कोई जो है जी। तो देखते हैं अब क्या होता है। देखिए, दावे तो दावे हैं जी, बिल्कुल है ना, और सही है, लेकिन ये अलग बात है कि जैसे आपने कहा कि पंजाब में जो जीत मिली है और जीत क्या मिली है
वो तो महाजीत है, बूस्टर डोज तो है ही। हालांकि देखेंगे हिमाचल के पहाड़, जैसे कि मुख्यमंत्री साहब भी बोल चुके हैं, विपक्ष कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल जो है कांग्रेस का, वही विपक्षी दल एक तरह से समझिए, वो भी चुनौती को खारिज कर चुके हैं। ये अलग बात है कि आम आदमी पार्टी समझते हैं कि कांग्रेस उसके सामने कहीं ठहरती ही नहीं है। खैर, ये इलेक्शन ईयर है तो दिमागी युद्ध तो चलते ही रहेंगे, दावे प्रति दावे होंगे, आने वाले दिनों में सब साफ होता जाएगा। अच्छा, अंतिम प्रश्न मेरा इस सेगमेंट में आपसे ओंकार जी, समय हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गया है। देखिए, जिस तरह से एक तरफ एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ आम आदमी पार्टी जिस तरह से ये अपना दावा कर रहे हैं, मिशन रिपीट भाजपा का, जो जिस पे भाजपा दावा करती है कि हम मिशन रिपीट पे जाएंगे और सफल भी होंगे, इसमें तो फायदा होता दिख रहा है, चुनौती बढ़ती दिख रही है आपको इन दो पार्टियों के कहने से? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ कि बीते रोज मुख्यमंत्री धर्मशाला में थे और आधी रात तक वे कार्यकर्ताओं और जो छोटे लेवल के वर्कर होते हैं उनके साथ इन्होंने बहुत गहन मंथन किया है। जी, सही है। और उस गहन मंथन के दौरान कोई भी मंत्री जो था उस मीटिंग में नहीं था। उस मंथन के दौरान कोई भी मंत्री जो है उसमें नहीं था, सिर्फ कार्यकर्ता थे, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे या जो वर्कर थे, उनके साथ मीटिंग की है। और ये पता लगाने की पूरी कोशिश की गई है कि कौन मंत्री काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, संगठन का बड़ा नेता कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो बात आपने चुनौती की है, तो भाजपा के लिए कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं है, क्योंकि आधी रात तक भी इनको अब मीटिंगें करनी पड़ रही हैं। नहीं, लेकिन मीटिंग हो रही है, ये भी एक बड़ी बात है। मतलब आप ये देख सकते हैं, कमिटमेंट तो है, अब उसका हासिल क्या होता है भाजपा को, ये अलग बात चुनौती है। लेकिन ये अच्छा है। देखिए, अगर इस तरह से सोचा जाएगा चुनावी वर्ष में, तो फायदा है जनता का, क्योंकि फिर ये भी चीजें सोची जाएंगी कि हमें लोगों को कैसे रिझाना है। रिझाएंगे तो जनता का भला ही होगा, पॉजिटिवली रिझाएं तब जिसमें सबका नंबर लगे, सबका हक मिले। बंटवारे के साथ रिझाने का फायदा नहीं होता है, नुकसान होता है, दरारें बढ़ती हैं।